तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फाइनल ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर की शुरुआत वैसी होती है टेड गिलबर्ट शो से, जहाँ पे अपने चारों फैंटास्टिक फोर का रिवील होता है। फिर उनका एक अलार्म बजता है जो कि उनके हाथ में से रिस्ट वॉच की तरह दिखाया हुआ है और ये चीज कॉमिक बुक्स में भी हमें दिखाई देती है। ये अलार्म इनको थोड़ा अवगत कराता है आसपास की गैर कानूनी गतिविधियों से और उन्हीं गैर कानूनी गतिविधियों को ये लोग समाप्त कर पाए, उसी के लिए अलार्म बजा है और मोस्ट प्रोबेबली इनका एंट्री सीक्वेंस इसी वजह से होगा। इस तरह से इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। अब हाँ, ये अलार्म सिल्वर सर्फर का अलार्म नहीं है क्योंकि सिल्वर सर्फर हमें बाद में इसमें देखने के लिए मिलता है। इस वाले शॉट में आप देख सकते हैं सिल्वर सर्फर आ रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई और विलन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए ही कुछ और थ्रेड लाने की कोशिश कर सकते हैं। और अब एक चीज और ध्यान से देखेंगे कि पहले अलार्म बजता है उसके बाद सिल्वर सर्फर आता है, तो यानी कि अलार्म पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि क्या खराब होने वाला है, जहाँ पे हमें आगे इन सब की पावर देखने के लिए मिलती है। और एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे सुजैन की वीएफएक्स शायद इनकम्प्लीट है, तभी वो एक ही शॉट को हर जगह यूज कर रहे हैं और उनकी पावर में कहूंगा थोड़ी सी कम ही दिखाई है। यहाँ तक कि रीड्स की पावर भी थोड़ी सी कम ही दिखाई है क्योंकि वो ऐसे लंबा होता है, छोटा होता है, नहीं दिख रहा है हमें। ह्यूमन टॉर्च हालांकि हमें हवा में उड़ते हुए 4 बनाते हुए जरूर दिखाई दे रहा है, जो कि वो हर बार करता है। और कॉमिक बुक में एक चीज और है कि ह्यूमन टॉर्च को जरूरी नहीं है वो अपने हाथ पैरों से ऐसे आग को ऐसे कंट्रोल करे, फायर करने से वो बिना इसके भी कर सकता है अपने सिर्फ माइंड से। तो ये एक चीज इसमें अभी शायद आगे हमें देखने के लिए मिले। इसमें एक बात आप सोच सकते हो कि सूट में आग क्यों नहीं लगती, तो भाई वो तो नहीं लगेगी क्योंकि एक चीज है उन्होंने सूट इस तरह से बनाया है कि आग ना लगे, वो तो ठीक है। और जो एक बहुत बड़ा सवाल कि यू नो व्हाट टाइम इट इज पूछना, तो उसका एक रीजन मेरे को भी पता नहीं है क्या होगा, आप लोग बताओ। अभी मैंने सारी कॉमिक्स तो नहीं पढ़ सकता मैं ऑब्वियसली, हो सकता है कोई कॉमिक बुक रेफरेंस हो जो मैं को नहीं पता। अब एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो कि शायद इनको चेस करवाएंगे, यानी कि ह्यूमन टॉर्च तो अपना वैसे ही जाके लड़ेंगे और उसके साथ साथ बाकी लोग शायद अपनी फैंटास्टिक कार में उसको चेस करते हुए टाइम स्क्वायर पहुंचेंगे, जहाँ पे मुझे कुछ ईस्टर एग्स दिखे जिसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। जहाँ पे सिल्वर सर्फर आगे क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक चीज जो अब आगे दिख रही है कि उसने ये बोला है कि उसने गैलेक्टस तक को हरा दिया है, तो शायद से अपने ये फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के पास एक डील करने गए हैं क्योंकि वो स्पेस में हमें दिखाई देते हैं और गैलेक्टस का शिप जो कि एक बहुत बड़ा शिप है, अगर आपको पता हो तो उस शिप के अंदर ही लोग जा रहे हैं। और इनका शिप आप गैलेक्टस शिप के रेफरेंस में देख सकते हो कि कितना छोटा है, गैलेक्टस इतना बड़ा है, उनके देख के वो पागल हो गए। अब एक चीज है कि गैलेक्टस और इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी नहीं जा रही है। वो कैसे, क्योंकि वो हमें दोबारा स्पेस में ही दिखते हैं स्पेसशिप में, लेकिन इसमें इनका आउटफिट थोड़ा बदला हुआ है। इवन हम सुजन को प्रेग्नेंट भी फ्रेम में देख सकते हैं, जो कि शायद फ्रैंकलिन को जन्म देने वाला सीन होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी गैलेक्टस के साथ जो डील है वो सेटल नहीं हो पाई है, क्योंकि गैलेक्टस पहली बात तो उनसे डील क्यों ही करेगा, वो इतना बड़ा पावरफुल आदमी है। और दूसरी बात वो अपनी स्पेसशिप में भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ह्यूमन टॉर्च को तो उठा भी रखा है कंधे पर, जो कि एक इशारा है कि या तो ह्यूमन टॉर्च जाके भिड़ा है उससे गैलेक्टस से, नहीं तो हो सकता है वो सिल्वर सर्फर से लड़ने के लिए पहले पहुंच गया, वहां सिल्वर सर्फर ने उसका थोड़ा बहुत ऐसे मुंह के बल ऐसे गिरा के मारा हो। अब यहाँ पे सुजैन जो है वो फ्रैंकलिन को शायद स्पेस में ही जन्म देगी और उसके बाद हमको शायद टाइम जंप भी देखने मिलेगा, उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। एज यू कैन सी, पिछले टीजर जो उन्होंने अपलोड किया था उसमें भी आप देख सकते हो कि पत्रकार लोग उनसे सवाल पूछते कि क्या आप गैलेक्टस को हरा सकते हो या क्या गैलेक्टस हमारे लिए खतरा है, जिसका वो कह रहे कि आई एम नॉट श्योर। एक इशारा है कि गैलेक्टस के साथ उनकी डील अच्छे से नहीं हो पाई थी और वो इसलिए क्योंकि गैलेक्टस उनसे डील नहीं करेगा। और अब ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि अब तक ये लोग ऐसे अर्थ के लिए सेवियर थे, लेकिन अब यहाँ पर एक मुश्किल इनके लिए बन गई है, गैलेक्टस इनके डील में नहीं आया है, बेसिकली इनकी फटी पड़ी है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो सुजैन जो है वो शायद एक बच्चे को लेकर खड़ी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फ्रैंकलिन ही है, जिसको उसने स्पेसशिप में स्पेस में ही जन्म दिया है। उसकी नेशनैलिटी क्या होगी ये तो सवाल मत ही करना। अब हमें दिखता है गैलेक्टस जो कि पृथ्वी पे ही एंट्री मारता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि गैलेक्टस जो है वो खाली न्यूयॉर्क शहर में दौड़ रहा है। वो कहाँ गए, लोगों को मोस्ट प्रोबेबली इवैक्यूएट किया गया है और इवैक्यूएट किया गया बंकर्स में। वो बंकर्स हम देख सकते हैं यहाँ इस वाले सीन में, जिसकी वजह से शायद न्यूयॉर्क शहर एम्प्टी हो गया। पर एक सवाल है मेरा, क्या गैलेक्टस को रोकने कितना काफी है, वो जितना चाहे बड़ा हो सकता है, तो दिस वुड नॉट बी इनफ। जहाँ पे एक सवाल और भी है कि गैलेक्टस जो है वो अपना साइज जितना चाहे उतना बड़ा कर सकता है और उसको प्लेनेट ही निकलना है तो वो बाहर से निकल लेगा ना, उसको क्या जरूरत पड़ रही है कि ऐसे न्यूयॉर्क शहर पे अलग से उतर के करने की। तो उसका मेरे पास एक रीजन है कि शायद से वो फैंटास्टिक फोर जो है अपने उनके साथ कोई डील करना चाह रहा है और वो डील किस चीज के ऊपर होगी। तो शायद ऐसा होगा कि सिल्वर सर्फर ने उसको हरा दिया होगा, सिल्वर सर्फर यू नो इज वेरी पावरफुल, तो उसको हराने के बाद अब शायद गैलेक्टस इनके साथ मिलकर सिल्वर सर्फर से लड़ना चाहता है या ऐसा कुछ सीन हो सकता है। बट जितना हमको सिल्वर सर्फर की पावर्स पता है ना, मेरे हिसाब से दिस वुड आल्सो नॉट बी इनफ। जिसमें हम लास्ट सीन में देख सकते हैं कि बेन की थोड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, यानी कि शायद 2-3 साल का टाइम जंप हमें देखने के लिए मिले। ये मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा भी टाइम जंप देखने के लिए मिले, क्योंकि कॉमिक बुक में एक चीज है कि बेन बहुत ही स्लो एज करता है तो उसकी दाढ़ी भी बहुत स्लो बढ़ती है, तो हो सकता है बहुत स्लो तो दाढ़ी बढ़े तो एक लंबा टाइम जंप हमें देखने को मिले जहाँ पे फ्रैंकलिन भी शायद बड़ा हो जाए। ये मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा नहीं हो। बाकी गैलेक्टस से फाइट करते हुए लोग दिख रहे हैं
और अपने अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं, जिसमें मैं ये कहूँगा कि गैलेक्टस के घुटने में रॉड, मतलब उसके जॉइंट्स पे, उंगलियों के जॉइंट्स पे रॉड डालने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। जिससे एक चीज़ और अंदाजा लग जाता है कि अपने ये फैंटास्टिक फोर है ना, इनकी हाइट गैलेक्टस की उंगलियों से भी छोटी है, तो अंदाज़ा लगा लो कितना पावरफुल है। बाकी अब इसमें और कुछ तो मेरे को मिला नहीं, जो मिलेगा मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।